नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मास्टर क्लासेस में। अब तीसरी सीरीज लेके आ गए हैं जो कि जीके यूपी जीके का 25 की सीरीज जो चल रही थी उसका तीसरा सेशन ये है। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तीसरी सीरीज है, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको मेरी टेलीग्राम पे भी जो चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगी और ये पीडीएफ भी आपको उस पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उसी तरह जोश और खरोश से हमसे जुड़िए और जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए सेशन को ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सकें। सो प्लीज़ आइए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। यदि आप भारत में रहते हैं और आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे कि भारत की जो है राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, माता टीला परियोजना किस नदी पे बनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर यूपी का कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है कि माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पे बनाई गई है। तो ये बेतवा नदी पे है, ठीक है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, ये ललितपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसी पे बना हुआ है। किस पे? बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बनाया गया है और ये ललितपुर के एरिया में आता है, ललितपुर के ज़िले में आता है, ठीक है। तो माता टीला परियोजना आपको याद रखना है, कहाँ की परियोजना है? बेतवा नदी पे ये बनी हुई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिया गया, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही बराबर बराबर के भागीदार हैं। ये किस नाम से जाना जाता है? तो राजघाट कौन सा बांध है? ये राजघाट बांध है, ठीक है। एवं नहर परियोजना भी है ये एक, ठीक। और ये किस पे है? ये भी बेतवा पे ही बनाई गई है, ठीक है। बेतवा पे ही बनाया गया है राजघाट बांध, ठीक है। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा बांध किस नदी पर है। तो परीक्षा बांध किस नदी पे है, इसका आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। सो प्लीज़ एक बार कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। तो परीक्षा बांध किस पे है? मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आपको जल्दी ही इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये किस नदी पे है? ये भी बेतवा नदी पे ही है। बैक टू बैक बेतवा का प्रहार चल रहा है, ठीक है। तो बेतवा का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बेतवा नदी से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्जाम हो बेतवा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? परीक्षा बांध जो बना हुआ है वो बेतवा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस नदी पर विहार जलप्रपात है। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो विहार जल प्रपात है ये किस नदी पे बना है? तो टोंस नदी पे बना है। किस नदी पे? विहार जलप्रपात टोंस नदी पे बना हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है, ठीक है। ये बहुत ही बार यूपीएससी के क्वेश्चन में, यूपीएससी ने इसको कई बार पूछा है। स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये आपका रामगंगा बांध है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस भाग में सिंचाई की सर्वाधिक प्रतिशत सुविधा है? तो यदि यूपी में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधा सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र जो है सबसे व्यवस्था है यहाँ पे सबसे अच्छी सिंचाई के लिए, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें प्लीज़ और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो यहाँ पे आपको प्रदेश बताना है कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे 4 राज्य दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो आपके उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है नलकूपों से होती है, ठीक है। तो नलकूप सबसे ज़्यादा व्यवस्था कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी ये मैं आपके ढूंढ के लिए ला रहा हूँ और ये 25 सीरीज का जो है 3rd सेशन है और इसमें आपको जो है आप 75 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप रट लीजिए। मैं इतना जानता हूं कि कोई भी एग्ज़ाम होगा यूपी का तो उसमें आपको 50% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से मिल जाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है देवप्रयाग किन नदियों के मेल से बनता है? तो किन नदियों के मेल से देवप्रयाग बनता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और हर एग्जाम में, यूपी ही नहीं देश का कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तो छोड़िए, ये कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे देवप्रयाग बनता है, ठीक है। कौन सा? अलकनंदा और भागीरथी के मेल जहाँ होता है वहीं पे देवप्रयाग बनता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आप पहुँच रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। मैंने मेंशन कर भी रखा है इस पेज पे कि आपको सेशन को लाइक करना है, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है सोनभद्र में अवस्थित है। जो आपकी नॉलेज प्रीवियस है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं, साथ में अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आप समझ पा रहे हैं, या जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो वो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं इसका लिंक टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ अवस्थित है? सोनभद्र में है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये अभी मैंने बताया था, जब माता टीला बताया था तो मैंने बताया था कि बेतवा नदी पे ही रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बना हुआ है, ठीक है। बेतवा नदी इसका आंसर हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र जो बना हुआ है वो रिहंद नदी पे बनाया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। तो नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, ये आपका बुलंदशहर में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? नरोरा आणविक संयंत्र जो है वो बुलंदशहर में, और भारत का एकमात्र आणविक ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बुलंदशहर में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको हम पर्यावरणीय आतंकवादी भी कहते हैं। ये कौन सा होता है? यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस जो है ये पर्यावरण को प्रभावित करता है, वृक्ष पर्यावरण जो संकट उत्पन्न करता है वो कौन सा? यूकेलिप्टस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो आपका हस्तिनापुर है, ठीक है। यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सेशन को इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी मिल सके, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? ठीक है, तो यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर ज़िले में
उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला जो है, जहाँ पे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो पक्षी विहार की यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत है लाख बहोशी पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कि कहाँ स्थित है? कन्नौज में आपकी स्थित है। ठीक है, आपके कन्नौज में स्थित है लाख बहोशी। ठीक है, लाख बहोशी जो ये सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये आपके उन्नाव जिले में पड़ता है। उन्नाव जिले के अंतर्गत आता है नवाबगंज पक्षी विहार। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आगे देखने अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, हमने अभी सबसे बड़ा आपको बताया था और ये इसमें क्या पूछा गया? इसमें सबसे छोटा पूछा गया इस बार। तो सबसे छोटा कौन सा है वन्य जीव विहार? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका महावीर स्वामी, ठीक है, जो कि ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है महावीर स्वामी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बखीरा पक्षी विहार अवस्थित है। ठीक है, आप लोग इसमें कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट में बताइएगा। बखीरा पक्षी विहार स्थित है, तो बखीरा पक्षी विहार जो स्थित है आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए एक बार। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। यदि आपने रट लिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि इसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं यदि यूपी का। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं। ठीक है, देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो पूरे देश की यदि बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है। महाराष्ट्र फर्स्ट है, यूपी कौन सा? सेकंड पे है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि पूरे देश में सड़क संजाल की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है और दूसरे पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग इसको माना जाता है और ये कहाँ से है? इलाहाबाद से लेके पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। इलाहाबाद से लेके पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। और इसको NH1 नहीं, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसका 1 भी माना जाता है, फर्स्ट है ये। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसको भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों का एक दूसरे से मिलाने का स्थान, तो कहाँ पे मिलते हैं? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो कॉरिडोर हैं ये आपके झांसी में मिलते हैं। ठीक है, ये आपको रट लेना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सभी और अक्सर पूछे जाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH2 है। ठीक है, जबकि अगर कहेगा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा तो ये आपका NH7 हो जाता। लेकिन अगर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा कौन सा है तो ये आपका NH2 हो गया। ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।